आज की कहानी एक मिलियनेयर की है जो थोड़ा मोटा है, पर वो एक खूबसूरत नर्स से प्यार कर बैठा। इंचियोन शहर में जंग नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत अच्छा इंजीनियर है, पर जंग को हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन जंग के माता पिता इस बीमारी के डर से सिर्फ एक बार ही मिलने आए, वो भी ज्यादा देर नहीं रुके। जंग के दोस्त भी उससे मिलने नहीं आए, उन्होंने सिर्फ फोन करके हालचाल पूछा। अस्पताल के दूसरे मरीज भी जंग से दूर रहने की कोशिश करते थे। वो डॉक्टर और नर्सों से कहते थे कि जंग के बिस्तर के चारों ओर पर्दा लगा रहना चाहिए, लेकिन अस्पताल में जंग के लिए सब कुछ बुरा नहीं था। वहां उसकी मुलाकात यून नाम की एक नर्स से हुई। यून हमेशा जंग से प्यार से बात करती थी। एक शाम जंग टहलने के लिए अस्पताल के बाहर निकला। वहां सीढ़ियों के पास यून को सिगरेट पीते हुए देखा। जंग ने देखा कि यून ने अंगूठी पहनी हुई है। यून ने जंग को बताया कि यह उसकी पक्की नौकरी नहीं है, वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है और उसे बहुत ज्यादा थकाने वाला काम दिया जाता है, इसलिए वो हमेशा थकी रहती है और जागने के लिए सिगरेट का सहारा लेती है। अचानक वहां हेड नर्स आ जाती है जो सिगरेट पीने पर उन्हें टोकती है। यून झट से सिगरेट को जंग के हाथ में थमा देती है और उसे डांटते हुए भाग जाती है। अगली सुबह वो झूठ में उसका साथ देने के लिए जंग का शुक्रिया अदा करती है, वरना वो परेशानी में पड़ जाती। अजीब बात है, पर वो जंग की थाली से थोड़ा खाना खाने लगती है। जंग को बुरा नहीं लगता, लेकिन यून को यह एहसास होने पर घबरा जाती है कि वो क्या कर रही है। माफी मांगते हुए यून वहां से चली जाती है, लेकिन जाते समय बाकी मरीजों को जंग को परेशान न करने की चेतावनी देती है। रात को जब यून जंग को देखने आती है तो वो इतनी थकी होती है कि उसके बगल में कुछ देर के लिए सो जाती है। एक दिन यून कॉफी और सिगरेट छोड़ देती है, जिसके बाद उसकी थकान और भी बढ़ जाती है। यून को इतना परेशान देखकर जंग अस्पताल में उसका अच्छा समय बिताने में मदद करने लगता है। जंग यून की मदद के लिए कुछ मजेदार चीजें करने लगता है। वो अपने कमरे के साथ रहने वाले मरीजों का महंगा खाना चुराकर यून के साथ बांट कर खाता है। वो अपने बिस्तर पर यून को झपकी लेने के लिए जगह छोड़ देता है और पकड़े जाने से पहले उसे जगा देता है। एक और परेशानी यह भी है कि यून नहीं चाहती कि उसके सहकर्मी उनकी बढ़ती दोस्ती के बारे में जाने, इसलिए जब जंग दूसरी नर्सों या डॉक्टरों के साथ यून से बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे नजरअंदाज कर देती है। कभी कभी वो बीमार होने का नाटक करता है ताकि यून उसे व्हीलचेयर पर बाहर घुमाने ले जाए, फिर बाद में वो खुद यून को बैठाकर घुमाता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर कहते हैं कि जंग अब ठीक हो चुका है और घर वापस जा सकता है। जंग उदास हो जाता है क्योंकि वो यून को फिर नहीं देख पाएगा। जाने से पहले रात को वो एक मरे हुए मरीज को भेजे गए फूल चुरा लेता है ताकि यून को दे सके, लेकिन रात को राउंड पर यून की जगह हेड नर्स आ जाती है। जंग यून को अलविदा कहना चाहता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। इस बात से वो दुखी हो जाता है। दोस्तों के साथ जब वो डिनर करता है तो वो उसे बताते हैं कि शायद वो नर्स उसकी कल्पना थी, लेकिन यून हार नहीं मानती। वो वापस अस्पताल जाता है, लेकिन वहां भी यून नहीं मिलती। वो यून का फोन नंबर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़े जाने से पहले सिर्फ आधा नंबर ही याद कर पाता है। घर वापस आकर जंग उन नंबरों को मिलाकर फोन करता है जो उसे याद रहते हैं। कई गलत नंबर मिलने के बाद आखिरकार वो सही नंबर मिला लेता है और यून फोन उठा लेती है। यून बताती है कि वो कुछ दिनों की छुट्टी पर थी क्योंकि वो ठीक नहीं महसूस कर रही थी, इसीलिए जंग उसे अस्पताल में नहीं देख पाया। अब जंग को पता चल गया है कि यून उसे नजरअंदाज नहीं कर रही थी, तो वो यून को बताता है कि उसे वो पसंद है। इस पर यून जंग को अपने फ्लैट पर आने को कहती है। जंग जल्दी से अपने पापा की गाड़ी लेकर यून के फ्लैट पर पहुंच जाता है। उन दोनों की बातचीत थोड़ी अजीब हो जाती है। फिर यून अकेलापन महसूस करने की वजह से जंग को रात में रुकने का कहती है। वो गले लगकर सो जाते हैं। सुबह उठकर यून देखती है कि जंग ने घर का खराब बल्ब बदल दिया है और नाश्ता भी बनाकर रखा है। इतनी सारी प्यारी चीजों को देखकर यून रो पड़ती है और उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद से वो दोनों घूमने फिरने लगते हैं। जंग अस्पताल में यून के लिए खाने का डिब्बा अक्सर लेकर आ जाता है। वो काम खत्म होने के बाद गाड़ी से यून को लेने जाता है। यून को दूसरे आदमी के साथ देखकर जंग को जलन होती है। वो यून के फ्लैट का कचरा निकालता है और जब यून परेशान होती है तो बस वो उसका साथ देता है, उसका सहारा बन जाता है। एक दिन लंच के दौरान जंग ध्यान देता है कि यून की अंगूठी गायब है, लेकिन यून सिर्फ इतना ही कहती है कि वो खो गई। एक दिन जंग यून को कहता है कि जब उसका अपना घर होगा तो यून को इतना थकाने वाला काम नहीं करने देगा, क्योंकि इस नौकरी से उसे बहुत स्ट्रेस होता है। लेकिन यून जवाब में उसे गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद यून को जेजू आइलैंड घूमने जाने का गिफ्ट पैकेज मिलता है। यून जंग को भी अपने साथ चलने को कहती है, जिसे वो खुशी खुशी मान लेता है। शॉपिंग के लिए निकलने पर वो दोनों एक जैसे कपड़े लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग के लिए वो बहुत छोटे होते हैं। ये देखकर जंग को उन कपल्स से जलन होती है जो एक से कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन जंग अब अपने वजन को लेकर थोड़ा बुरा महसूस कर रहा है। आखिरकार छुट्टियों का दिन आ जाता है और एयरपोर्ट के दरवाजे पर यून जंग का इंतजार कर रही होती है। जंग वहां दौड़कर उसके पास गया। यून के पास जंग के लिए एक सरप्राइज था। वो उसके लिए शूज लाई है जो बिल्कुल उसी के जैसे हैं। जंग ने खुशी से उन्हें पहन लिया और वादा किया कि वो इन शूज को पहनकर अपना वजन कम करेगा। वो वहीं पर दौड़ना शुरू कर देता है। अचानक यहाँ एक ट्विस्ट आता है। हमें पार्क में दौड़ते हुए जंग की झलक दिखती है, जो एक पतला और स्वस्थ आदमी है। वो वापस यून के अपार्टमेंट में जाता है। काम पर जाने से पहले वो दोनों के लिए नाश्ता बनाता है और जाते समय कचरा भी बाहर निकाल देता है। ऑफिस में जंग का बॉस उसे बताता है कि उसे एक बड़े काम के लिए दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे पक्की नौकरी मिल सकती है। ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये नई कंपनी सियोल में है।
जो कि इंच्यून से बहुत दूर है। वो लंच के समय यून को इस बारे में बताता है, लेकिन वो नई कंपनी सियोल में है जो कि इंच्यून से बहुत दूर है। लेकिन वो इस बारे में पूरी बात नहीं कर पाते क्योंकि दूसरी नर्सें वहां आ जाती हैं। यून जंग के साथ देखी जाना नहीं चाहती क्योंकि नर्स को पहले से शक है कि ये आदमी जाना पहचाना है। ये एक ट्विस्ट है जो आपको अंत में पता चलेगा। कुछ दिनों बाद जंग यून को पिक करने हॉस्पिटल जाता है। वहां उसे यून के एक मेल कोवर्कर से जलन होती है। उसने यून को अपनी नई कार दिखाई और वादा किया कि वो हर दिन सियोल से आना जाना करेगा ताकि उनकी जिंदगी में कोई बदलाव ना आए। साथ ही उसने यून को खोई हुई अंगूठी की जगह एक नई अंगूठी भी दी। काम पर जाने की पहली सुबह ट्रैफिक में फंसे हुए दूसरे लोगों को देखकर जंग हंसता है। उसे लगता है कि वो लोग जल्दी उठने के जैसा आसान काम भी नहीं कर सकते। जब वो ऑफिस पहुंचता है और वहां के बॉस से उसका इंट्रोडक्शन होता है, तब जंग को पता चलता है कि वो काम करने वाला अकेला नया एम्प्लॉई नहीं है। यहाँ बोयंग नाम की एक बहुत ही कम्पिटिटिव लड़की भी है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। लंच के समय परमानेंट एम्प्लॉई टीम उन्हें अपने साथ खाने पर साथ नहीं लेकर जाते। घर पहुंचते ही वो यून से बोयंग के बारे में शिकायत करने लगता है। यून उससे कहती है कि उसे अपने कोवर्कर्स को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है। अगले दिन जंग सभी के लिए कॉफी लाता है, लेकिन बोयंग उसकी मदद करने के बहाने सब में कॉफी बांट देती है और किसी को नहीं बताती कि यह कॉफी जंग की तरफ से है। वो उससे यह भी कहती है कि वो गलत असाइनमेंट पर काम कर रहा है, जो एक झूठ है। उसकी बातों में आकर जंग प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से पर काम करता है तो उसे इसके लिए डांट मिलती है। उस रात वो फिर से यून से बोयंग के बारे में शिकायत करता है। वो जेजू आइलैंड पर घूमने जाने की सारी प्लानिंग यून पर डाल देता है। जब उनके प्रोजेक्ट को बॉस के सामने पेश करने का समय आता है तो बोयंग काम का सारा क्रेडिट खुद ले लेती है, लेकिन जंग मौका देखकर बीच में कूद कर कहता है कि डिजाइन में एक सीरियस प्रॉब्लम है जिससे पुल गिर जाएगा। उसके बाद काम को ठीक करने का सारा बर्डन बोयंग पर आ जाता है। जंग वो इस बात का मजा आता है कि कैसे बोयंग परेशान हो रही है। अब वो जल्दी ऑफिस से निकल सकता है जबकि बोयंग को ओवर टाइम करना पड़ेगा। जंग हालांकि अभी भी थका हुआ है, इसलिए इतनी लंबे सफर के बाद जब वो अपने फ्लैट पर पहुंचता है और सो जाता है, अगली सुबह वो यून को देख नहीं पाता क्योंकि यून उससे पहले निकल जाती है। बाद में फोन पर वो दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि हर दिन आना जाना बहुत थका देने वाला है, तो अब से अगर जंग देर रात ऑफिस से निकलेगा तो वो सियोल में किराए पर रह सकता है और वीकेंड पर वापस आ सकता है। उधर बोयंग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो रात को भी ऑफिस में ही रहने लगी है। जंग जब सामने आता है तो बोयंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि उसकी वजह से उसे देर रात तक काम करना पड़ रहा है। जंग को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो रात में वहीं रुकने का फैसला करता है और प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी मदद करता है। इस दौरान वो यून के उन मैसेजेस को नहीं देख पाता जिनमें वो उससे पूछ रही है कि वो कब आ सकता है। अगले दिन वो लोग अपना पूरा किया हुआ प्रोजेक्ट बॉस को दिखाते हैं। बॉस को उन दोनों का काम पसंद आता है। काम खत्म होने के बाद वो लोग जश्न मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जंग घर पहुंचता है, बहुत देर हो चुकी होती है और यून वहां नहीं होती। हॉस्पिटल में उसे एक दूसरी नर्स की शिफ्ट कवर करने के लिए बुला लिया था और उसे अब पूरी रात काम करना पड़ेगा। फोन रखने से पहले उसने जंग से कहा कि घर का बल्ब खराब है, वो उसे बदल दे। जंग थक कर सो गया और सुबह काम पर चला गया। बल्ब बदलना वो भूल गया। ऑफिस में बॉस ने जंग और बोयंग को साथ में करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट दिया। जंग और बोयंग को खुशी हुई क्योंकि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जंग अब ऑफिस में देर तक रुकने लगा। परेशानी यह हुई कि जंग वीकेंड पर यून को बार बार मना करने लगा। वो दोनों कम मिलने लगे, कभी कभी तो हफ्तों तक नहीं मिल पाते थे। यून को गुस्सा आ रहा है। वो जंग को कुछ जरूरी बात बताना चाहती है पर वो टालता जा रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जंग और बोयंग खुशी मनाने के लिए बाहर गए। वहां यून जंग का इंतजार कर रही थी। उसने फोन किया तो जंग ने कहा कि वो ऑफिस रुक कर देर रात तक काम करेगा। एक शाम घर पहुंचते ही उनकी लड़ाई हो गई। दोनों थके हुए थे और एक दूसरे से मदद चाहते थे। अचानक यून ने जंग को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जंग घबरा गया। वो कचरा निकालने के बहाने बाहर चला गया। अगले दिन भी जंग परेशान था। यून ने फोन करके बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि वो 4 वीक्स प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जंग गुस्से में बोयंग पर गुस्सा कर बैठा। हालांकि उसने बाद में उससे माफी मांग ली। वो अगले प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर जिम्मेदारी दिखाने के लिए जंग ने छुट्टी ली और डॉक्टर के पास यून को साथ ले गया। वहां यून थोड़ी परेशान हुई जब उसे पेपर पर बच्चे के गार्डियन का नाम पूछा गया क्योंकि जंग को ये बच्चा नहीं चाहिए। यून जंग को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। उसने कहा कि वो नर्स है और वो अकेले ही सब हैंडल कर सकती है। जब वो डॉक्टर के पास से बाहर आती है तो जंग उसे गले लगा लेता है, लेकिन घर जाकर जंग को काम से फोन और मैसेजेस आते रहते हैं। लेकिन बार बार फोन की घंटी से परेशान होकर यून जंग को वापस काम पर जाने के लिए कहती है। इस बार तो कम से कम जंग काम पर रहते हुए यून को मैसेज करता है और ऑफिस का समय खत्म होने पर वो बोयंग के साथ देर तक नहीं रुकता, सीधे यून के पास जाने के लिए समय पर निकल जाता है। हर रोज जंग को इंच्यून और सियोल के बीच आना जाना पड़ता है। वो इतना थका हुआ है कि वो जल्दी सो जाता है और यून के साथ भी कम ही समय बिता पाता है। ऑफिस में भी वो बार बार सो जाता है। वो अब उसी तरह का लड़का बन गया है जो गाड़ी में ही तैयार होता है। जंग को देर से ऑफिस आने पर डांट भी पड़ती है क्योंकि वो कभी कभी ज्यादा सो जाता है। एक शाम बोयंग ने जंग से कहा कि उसके जल्दी घर जाने की वजह से उनके नए प्रोजेक्ट में वह लोग पीछे रह जाएंगे। बोयंग जंग को घर न जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। पूरे वो रास्ते सिर्फ यही बताता रहा कि वो कितना थका हुआ है और जल्दी घर जाना चाहता है। उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की। वापसी में जंग ने यून को ऑनलाइन चीजें खरीदने
के लिए कहा। ये सुनकर यून रो पड़ी। उसने जंग को समझाया कि वो सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि उसके साथ वक्त बिताने आई थी। जंग को भी काम से थकान होती है, यून भी काम करती है और फिर भी वो जंग के साथ वक्त बिताने की कोशिश करती है। तभी जंग ने गलती से यून को बोयंग कहकर बुला लिया। माफी मांगना भूलकर वो गाड़ी चलाकर निकल गया। यून ने जंग से गाड़ी रोकने के लिए कहा। यून को लगा जंग उसे धोखा दे रहा है और जंग ने गुस्से में कहा कि वो सिर्फ यून को अकेला देखकर ही उसके पास आता था। फिर यून ने कहा कि उसने अबॉर्शन करवाया है, इसलिए अब भी वो घर पर है। जंग ने माना कि उसे बच्चों की परवाह नहीं है और इस हालत में पहुंचना हम दोनों की गलती है। वो बिना खाना लिए ही गाड़ी से निकल गए। यून को घर छोड़ने के बाद जंग वापस सियोल चला गया और अपने लिए फ्लैट खरीद लिया। कुछ दिन बाद यून के लिए खरीदी हुई अंगूठी कुरियर से आई, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जंग अब लौट कर नहीं आएगा। जंग ने रिंग को पेंसिल स्टैंड में रख दिया। अब जंग और बोयंग एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं। यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। वो साथ काम करते थे और साथ घूमते भी थे, पर सड़क पर या दुकानों में जब भी कोई नर्स दिखाई देती तो जंग का ध्यान भटक जाता था। एक दोपहर जंग को ट्रैवल कंपनी से जेजू आइलैंड जाने की टिकट कंफर्म होने का मैसेज आया। वो चौंक गया। उसने यून को मैसेज करके टिकट लेने और किसी को भी साथ ले जाने के लिए कहा। उसने देखा कि यून ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अभी भी नहीं बदली है, जिस पर लिखा था यून लव्स जंग। ये देखकर जंग यून के बारे में ही सोचता रहा, खासकर तब जब उसे टिकट रिजर्व होने का मैसेज आया। ऑफिस में भी वो परेशान था। साल की आखिरी मीटिंग में सारी तारीफें परमानेंट टीम को मिली। यहाँ जंग और बोयंग को कोई तरक्की नहीं मिली। मीटिंग के बाद वो कंपनी की पार्टी में गए। जंग सोच रहा था कि शायद उसे वापस अपने पुराने इंच्यून वाले काम पर जाना चाहिए। बोयंग ने भी बताया कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाएगी। अब बोयंग भी जा रही थी तो जंग ने यून के बारे में सोचा। यून की प्रोफाइल देखी तो पता चला वो क्रिसमस जेजू में बिताने जा रही है। अगर यून अभी भी उसी ट्रिप पर जा रही है तो शायद जंग को अभी भी मौका मिल सकता है। जंग ने ऑफिस से अंगूठी निकाली और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। यून जंग को देखकर वेव कर रही थी। तभी जंग ने टैक्सी रुकवा दी। जंग गाड़ी से बाहर निकलता है, पर तभी उसे टक्कर लग जाती है। वो मोटे जंग से टकरा गया। ये वही जंग है जिसे हेपेटाइटिस भी था और एयरपोर्ट पर अब जूते ट्राई कर रहा है। यहाँ पता चलता है कि पतला जंग और मोटा जंग एक ही आदमी नहीं है। यून की मुलाकात पतले जंग से करीब 2 साल पहले हुई थी। उसकी टांग टूट गई थी और वो यून के हॉस्पिटल में भर्ती था। उसी दौरान उनकी दोस्ती हो गई थी। उसी तरह के जूते लिए थे और साथ में क्रिसमस पर जेजू आइलैंड भी गए थे। पतला जंग यून के फ्लैट में भी रहने लगा था। जब वो यून से दूर रहने लगा तो यून को मोटे जंग का बिहेव अच्छा लगने लगा। यून इतनी थकी रहती थी कि वह उसके पास सो जाती थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसी वजह से उसने कॉफी और सिगरेट छोड़ दी थी और जंग की प्लेट से खाना भी लेती थी। हॉस्पिटल में जंग के साथ ही रहती थी। उन दिनों पतला जंग यून से न मिलने के बहाने कर रहा था। जब उसका अबॉर्शन हुआ तब मोटा जंग उसका ख्याल रखता था और बच्चे के गार्डियन के तौर पर भी उसने मोटे जंग का नाम लिखा था। पतले जंग से रिश्ता खत्म करने के बाद यून ने जानबूझकर अपनी अंगूठी निकाल दी और फिर मोटे जंग को बताया कि वो खो गई। जब पतले जंग ने उसके साथ ट्रिप पर जाने से मना कर दिया तो यून ने मोटे जंग को अपने साथ चलने के लिए बुला लिया। वापस कहानी के असली समय में यून मोटे जंग को देखती है और उसे उठने में मदद करती है। वो पतले जंग को भी देखती है पर उसे नजरअंदाज कर देती है। बिना कुछ कहे वो जंग के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। गुस्से में पतले जंग यून को गालियां देता है और वापस कंपनी पार्टी में चला जाता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि बोयंग ने 2 लोगों के लिए जेजू आइलैंड का वेकेशन जीता है। परेशान होकर जंग सोचता है कि ये सब गड़बड़ उस पुराने बॉस की वजह से झेलनी पड़ी जिसने उसे यहाँ भेजा था। फिर वो अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और बोयंग को प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर बोयंग उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। क्या सच्चा प्यार पाने के लिए लड़ाई जरूरी है? कभी कभी सबसे अच्छे रिश्ते वो होते हैं जिनकी उम्मीद ही नहीं होती। क्या माफी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है? और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।